Thinking about buying a dog, but confused between guard dog and family dog. Give me your precious 5 minutes only, and I will make it damn simple for you to choose the right one. बहुत से फर्स्ट टाइम ओनर्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डॉग वो अपने घर लेके आए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं और उनमें से काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद आती हैं। मतलब कई तरीके की वैरायटीज़ हमें पसंद आती हैं, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी डॉग ब्रीड जो है वो हम लेके आए। कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए चूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा एक बेस्ट डॉग जो आपके लिए परफेक्ट है। तो हेलो डॉग लवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ एपी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द कैमरा। पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉक। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है एक डॉग को घर लेके आने का, तो पहले ये जान लीजिए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एज दैट सिंपल एज यू थिंक। मतलब आपकी लाइफ में अब बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप कहेंगे वो कैसे एपी? तो रुको ज़रा, सब्र करो। तो मुझे नहीं पता आपकी लाइफ कैसी है। एक्टिव लाइफ है, लेज़ी लाइफ है या फिर बिज़ी लाइफ है, ये आपको पता होगा। अगर एक्टिव लाइफ है तो बढ़िया है, और अगर बिज़ी लाइफ है तो और ज़्यादा बिज़ी होने वाली है, और अगर लेज़ी लाइफ है लाइक मेरी लाइफ की तरह, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी लाइफ एक्टिव लाइफ की कैटेगरी में आने वाली है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट डॉग ब्रीड फॉर यू। इसके 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो 99% चांसेस है कि आप एक परफेक्ट डॉग ब्रीड जो आपके हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन कंपेनियन आपके लिए साबित होने वाला है, उसे आप चूज़ कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। बात वहीं पे आ जाती है कि आपको ये जानना है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव है, बिज़ी है या लेज़ी है। जैसा मैंने पहले बताया था, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है तो आपको एक एक्टिव डॉग ब्रीड लेने की ज़रूरत है। वैसे ही अगर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो लेज़ी लाइफस्टाइल है तो आपको उस कैटेगरी के डॉग को लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफस्टाइल लेज़ी और आपने फुल एनर्जेटिक और एक्टिव डॉग ब्रीड ले ली तो आपकी बैंड बजने वाली है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपकी लाइफस्टाइल जिस तरीके की है उसी कैटेगरी के डॉग को एज अ ऑप्शन लेके चलिए आगे के स्टेप्स के लिए। चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 जो है वो थोड़े से सिमिलर हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो इसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ ये है कि आपके घर में कितनी स्पेस है। सेकंड, फैमिली स्मॉल है या फिर एक बिग फैमिली है लाइक अ जॉइंट फैमिली। और तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि 5 साल के कम के बच्चे आपकी फैमिली में हैं, अगर हैं तो कितने हैं, या फिर अबव 60 ओल्ड पर्सनस आपकी फैमिली में हैं या नहीं हैं, या हैं तो कितने हैं। क्योंकि बेसिकली स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने करती है डॉग के लिए। आपके घर में कितना स्पेस है। सेकंड, फैमिली छोटी है, कितने लोग हैं, ये भी मायने रखती है। ये कभी आगे मैं डिटेल में इसको समझा दूंगा। और थर्ड ये है कि चिल्ड्रंस जो है, मैंने जो बात कही यहाँ पे बिलो 5 ईयर्स और अबव 60 ईयर्स, इसका एक रीज़न है। बिकॉज इनकी जो है वो इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, और क्योंकि 5 साल के नीचे बच्चों का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और 60 साल से अबव जो होते हैं, 60 ईयर्स से जो अबव होते हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका होता है। तो अगर आप गार्ड डॉग लेने की सोच रहे हैं, आपने ये डिसीज़न लिया है, डिसाइड किया, तो मैं कहूँगा एक बार फिर से इसके ऊपर विचार ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है हाउ लार्ज विल योर डॉग बिकम। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर कभी भी आप किसी डॉग ब्रीड को पसंद करते हैं, जब उसको लेके आते हैं तो वो एक्चुअल में फुल ग्रो नहीं होता है ना। मैच्योर डॉग लेके नहीं आ रहे होते हैं, आप लेके आ रहे होते हैं पपी। तो एक्चुअल में अगर आपके पास कम स्पेस है घर में उस पर्टिकुलर डॉग के लिए, जितनी स्पेस उसको चाहिए,
तो अगर आपके पास कम स्पेस है, क्योंकि अभी वो एक पपी है, वो छोटा सा है, तो वो एडजस्ट कर लेगा आराम से, उसमें ना आपको प्रॉब्लम होगी ना उस डॉग को प्रॉब्लम होगी। मगर जब वो आगे चल के अपने फुल साइज़ में आने लगेगा तब ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तब क्या होगा, तब आपको भी दिक्कत होगी और फिर उसको भी अनकंफर्टेबल महसूस होगा, जो कि आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकता है। तो अगर पहले से ही आप इसको माइंड मेकअप करके चलेंगे कि मुझे कौन सी ब्रीड लेके आनी है, मेरे पास स्पेस कितनी है, तो अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप कोशिश करिए कि आप स्मॉल ब्रीड की तरफ जाएं, और अगर आपके पास अच्छी खासी स्पेस है तो फिर आप मीडियम लार्ज डॉग ब्रीड की तरफ आराम से जा सकते हैं और लेके आ सकते हैं। चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप है, डू आई हैव इनफ टाइम टू प्रॉपर केयर ऑफ माई पेट। जी हाँ, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप किसी भी डॉग को बोलूँ या फिर ये कहूँ किसी भी पेट को अगर आप लेके आ रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है कि उसकी हर एक चीज़, खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, खेलना, ग्रूमिंग, बाथिंग, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपकी होती है। तो आपके पास क्या इनफ टाइम है कि आप उसकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप लैब्राडोर रिट्रीवर या फिर गोल्डन रिट्रीवर या फिर गार्ड डॉग में अगर बात करें तो जर्मन शेफर्ड हो गया, पिटबुल हो गया, इस तरीके के अगर आप हाई एनर्जी वाले डॉग ब्रीड लेके आ रहे हैं जिनको कि आपको वॉक पे ले जाना है, मिनिमम हाफ एन आवर से 45 मिनट्स के बीच में आपको 2 टाइम्स लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप कोशिश करिएगा कि लो एनर्जी लेवल वाले डॉग ब्रीड की तरफ आप स्विच करके जाएं, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो फिर ये आपके लिए भी बुरा साबित होगा और उस डॉग के लिए भी बुरा साबित होगा। आगे चल के उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ऐसा ना करिएगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, उसको प्रॉपर इनफ टाइम नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप स्विच कर जाइएगा लो एनर्जी लेवल वाले डॉग्स की तरफ, जहाँ पे आप कम समय भी देंगे तो भी आराम से काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अपने लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं। स्टेप 5, हाउ मच माई पॉकेट अलाउ। जी हाँ, ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, क्योंकि इस पर कई सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड हैं, कई सारी बातें जो हैं वो इस पर निर्भर करती हैं। क्योंकि आप एक डॉग ब्रीड लेके आ रहे हैं, न्यू मेंबर लेके आ रहे हैं फैमिली का, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, क्या जो उसके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो अलाउ कर रही है, या फिर ये देखिए ये इस तरीके का नहीं होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। आप जब डॉग ब्रीड लेके आएंगे तब तो आपका पैसा खर्च होगा ही होगा, उसके साथ साथ पर मंथ का एक खर्चा जो है वो जुड़ जाएगा, एक्सेप्ट आपका ये वैक्सीनेशन है ना। तो वैक्सीनेशन को तो है थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे, लेकिन पर मंथ का जो एक खर्चा होता है, मिनिमम खर्चा होता है, डॉग फूड का हो गया, ग्रूमिंग का हो गया, थोड़ा सा इन चीज़ों का, तो वो एक आपका अलग से जुड़ जाएगा। तो आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है, माना कि आपके पास स्पेस ज़्यादा है, आपकी एक्टिव लाइफ भी है और आपको पसंद है साइबेरियन हस्की, आपको पसंद है, लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है कि नहीं साइबेरियन हस्की, नहीं लैब्राडोर रिट्रीवर ही लेने की आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, लेकिन आप ज़बरदस्ती करके कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करके आप ले आते हैं क्या, साइबेरियन हस्की, तो वो आगे चल के आपको दिक्कत देने वाला है। फिर आप उसको आगे चल के आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर आप परेशान होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से कैलकुलेट करके रख लें कि आपका मंथली आप उस डॉग के ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं, आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है। क्योंकि अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है एक चीप एंड बेस्ट डॉग ब्रीड के ऊपर, तो आप उस पे इन्वेस्ट करिए। अगर आपकी पॉकेट जो है वो अलाउ कर रही है एक्सपेंसिव डॉग के लिए, तो आप वैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे अलाउ कर रही है, आपको किस कैटेगरी में आपको अलाउ कर रही है। तो इन सब स्टेप्स का जो है वो आपको ध्यान करना है, ध्यान से इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है, जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं। तो अगर आप इनको ठीक से इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो
मैं गारंटी लेता हूँ, 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 99% ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से आप जो है वो एक बेस्ट डॉग जो कि आपके लिए परफेक्ट है, जो कि आपके लिए बस बेस्ट कंपेनियन साबित होने वाला है, उसको आप लेने में ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। वेल ये तो था आज का वीडियो। वेल ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर कर देना मेरे भाई, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। वेल आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।